पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने प्रभु चिंतन कर लोक व्यवहार कैसे करें, तनाव रहित जीवन जीने के मंत्र और ईश्वर में अपने अपने तरीके से निष्ठा बताई और क्रोध आने पर शांत कैसे रहें, इस बारे में बताया। अध्याय 7 से 12 में भगवान श्री कृष्ण ने प्रभु भक्त कैसा होना चाहिए, उसमें क्या लक्षण हैं और व्यक्ति पर किस किस प्रकार आचार विचार व्यवहार व्यापार संपन्न करेंगे, इस बारे में बताया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म करने पर अच्छा ही फल मिलता है, और लड़ाई हमें सत्य की लड़नी चाहिए और कर्म भी कर्तव्य समझकर करना चाहिए। सुखी जीवन, तनाव रहित जीवन, शांतिपूर्ण जीवन कैसे प्राप्त हो, परमात्मा आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त हो, घर में रहकर किस प्रकार प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, इस बारे में बताया। गीता को पढ़ने श्रवण करने से सच क्या है, झूठ क्या है, जीव आत्मा ईश्वर क्या है, आत्मबल कैसे बढ़ेगा, व्यक्ति साहसी और निडर कब तक रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा कैसे उत्पन्न होगी, इस बारे में बताया गया। गीता श्रवण और मनन करने से लाभ, गुस्से पर काबू करना आ जाता है, मन नियंत्रण में हो जाता है, विषय इंद्रिय विषय वासना को नियंत्रण हो जाता है, व्यक्ति आत्म मंथन आत्म चिंतन करने लगता है, कर्म बुरे कर्म छोड़ देता है और प्रभु को ध्यान में रखकर हर कर्म करता है। इससे तनाव में मुक्ति मिलती है, शांति प्राप्ति होती है, निष्काम प्रेम प्रभु में प्रकट होता है, निस्वार्थ कर्म करने की आदत हो जाती है, व्यक्ति दूसरों की यथा संभव मदद करने लगता है, अनाड़ीपन गलत विरोध नहीं करता, सदा प्रसन्न रहता है। उन्होंने ये भी बताया कि कर्म करें, फल की चिंता ना करें, क्योंकि फल तो आपके हाथ में है ही नहीं। और उन्होंने बताया कि क्रोध भय काम वासना आदमी की तरक्की के शत्रु हैं, और जो बीत गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए सभी को वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या इस जीवन में है गलत सोच, और अज्ञान का सबसे बड़ा समाधान है ज्ञान प्राप्त करना। निस्वार्थ प्रगति व समृद्धि एकमात्र उन्नति का मार्ग है। इसलिए अवगुण त्याग कर जीवन का मजा लो। प्रभु ने बताया कि सतोगुणी रजोगुणी तामसिक प्रकृति, इनसे कैसे पार कर सकते हैं, कौन कौन से व्यक्ति प्रभु भक्ति करते हैं और क्यों करते हैं, कौन कौन से व्यक्ति प्रभु भक्ति नहीं करते, देवताओं के पूजन से हमें क्या लाभ है, अंत समय में प्रभु चिंतन बना रहे इसके लिए क्या करें, ईश्वर का स्मरण चिंतन मनन किस भाव में करना चाहिए, योग द्वारा प्रभु भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, किस समय मृत्यु होने पर स्वर्ग मिलेगा और किस समय मृत्यु होने पर नरक मिलेगा, मोहग्रस्त व्यक्ति भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं क्या, वेद अध्ययन करने से भक्ति के फल प्राप्त होते हैं या नहीं होते, जो जिस देवता की पूजा करते हैं उसी के अनुसार फल प्राप्त होते हैं। इसलिए हर कार्य प्रभु को अर्पण करना चाहिए। बुरा कर्म जघन्य कर्म करने वाले की गति क्या होती है यह भी बताया। उन्होंने बताया भक्ति कितने प्रकार की होती है। उन्होंने प्राचीन दार्शनिकों को भी बताया। उन्होंने पाप कर्म फल देर से क्यों मिलता है, भक्ति में 2 गुण कौन से आवश्यक हैं, प्रभु का स्वरूप क्या है, महात्माओं के लक्षण क्या हैं, भगवान श्री कृष्ण के 60 रूप कौन कौन से हैं, पूजा करते समय प्रभु के किस स्वरूप का ध्यान करें, कौन से व्यक्ति प्रभु को प्राप्त कर पाते हैं, विश्व रूप में प्रभु का स्वरूप कैसा था, भगवान के प्रिय भक्त के क्या क्या लक्षण होते हैं, प्रभु प्राप्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए और किस विधि से करना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण ने 3 तरह के गुण, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी के बारे में बताया और बताया कि सभी मनुष्य प्रकृति के इन 3 गुणों से बंधे हुए हैं। इनको पार करना बहुत ही कठिन है, किंतु जो भगवान की शरण में आते हैं वे इन्हें सरलता से पार कर जाते हैं। 4 प्रकार के व्यक्ति प्रभु की भक्ति करते हैं। आर्त यानी कष्ट, क्लेश, परेशानी, दुख, तकलीफ, कर्जा, दरिद्रता से दुखी व्यक्ति प्रभु की पूजा करते हैं। दूसरे, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जिज्ञासु, वो भी प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं। एक है अर्थार्थी, धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी प्रभु की भक्ति करते हैं। और नंबर 4 है अज्ञानी, विद्वान, शिक्षक, गुरु, जो ज्ञान के संचय द्वारा प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। 4 प्रकार के व्यक्ति प्रभु की भक्ति नहीं करते। जो निपिट मूर्ख हैं, अल्पज्ञ हैं, निम्न कुल वाले, जिनका ज्ञान मोह माया ने हर लिया है, वो होते तो दार्शनिक हैं, बुद्धिजीव हैं, लेकिन प्रभु की सत्ता को नहीं मानते। दार्शनिक, स्पेशलिस्ट, डॉक्टर आदि। और अशुभ, जो बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं। सभी व्यक्ति भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए देवताओं का पूजन करते हैं। देवताओं के फल क्षणिक व सीमित होते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इच्छा घृणा कम से कम करनी चाहिए, नहीं तो मोह उत्पन्न हो जाता है। पिछले जन्म में जो पाप कर्म किए उनका फल इस जन्म में मिल रहा है, इसलिए अभी से, इसी क्षण से कर्म अच्छे करना शुरू करो ताकि अगले जन्म में उत्तम भाग्य प्राप्त हो। जीवन में मृत्यु के समय भगवान याद रहे, इसके लिए हर रोज चिंतन मनन स्मरण करो ताकि अंत समय तक उसकी प्रैक्टिस हो जाए, प्रभु का स्मरण रहे, क्योंकि जो मृत्यु के समय स्मरण होता है उसी के अनुसार अगला जन्म होता है। सभी कर्मों का भगवान को अर्पण करो तो गलत कार्य करेंगे ही नहीं। मन बुद्धि विषय वासना में मन ना लगाकर प्रभु में लगाने से 3 फायदे होंगे। प्रभु भक्ति होगी, गलत सोचेंगे नहीं और गलत करेंगे नहीं। ईश्वर का स्वरूप का विचार अवश्य करें। प्रभु सर्वज्ञ हैं, पुरातन हैं, नियंता हैं, लघुतम हैं, पालन करता हैं, अचिंत्य हैं, सदैव हैं, नित्य पुरुष हैं, भौतिक बुद्धि से परे हैं, भौतिक प्रकृति से परे हैं, तेजवान हैं। इनको ध्यान में रखकर दिव्य रूप का ध्यान करना चाहिए। योग द्वारा भी भगवान भक्ति की जा सकती है। प्राणायाम द्वारा एक स्थान पर एक भाव में एक जगह ध्यान लगाकर भक्ति की जा सकती है और प्रभु धाम अवश्य प्राप्त होगा। प्रभु ने बताया कि कब मृत्यु होने पर पुनर्जन्म नहीं होगा और किस समय मृत्यु होने पर पुनर्जन्म होगा। प्रभु ने बताया दिन में शुक्ल पक्ष में उत्तरायण सूर्य जब हो, यानी गर्मी की ऋतु 6 महीने में मृत्यु हो तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है और पुनर्जन्म नहीं होता। इसी प्रकार रात में मृत्यु हो, धुएं में मृत्यु हो, कृष्ण पक्ष में मृत्यु हो, जब दक्षिणायन सूर्य हो 6 महीने सर्दी के, तब मृत्यु होगी तो पुनः पृथ्वी पर आना पड़ेगा। भक्ति करने पर वही फल मिलते हैं जो वेद अध्ययन करने पर, तपस्या करने पर, दान देने पर मिलते हैं। मात्र भक्ति में रहकर परम धाम प्राप्त किया जा सकता है। जो भक्ति में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम नहीं रखते वे जन्म मृत्यु चक्र को प्राप्त होते हैं। नास्तिक, आसुरी विचार करने वाले मोहग्रस्त व्यक्ति की मुक्ति की आशा नहीं होती। वेद का अध्ययन करना भी प्रभु की पूजा के समान माना जाता है। अपने प्रिय भक्त की हर इच्छा पूरी करते हैं प्रभु। सभी देवताओं की पूजा भी भगवान की पूजा है, क्योंकि सभी देवताओं में श्रद्धा भी भगवान ही पक्की करते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से कुछ भी अर्पण करो, उसी में खुश हो जाते हैं और उसे तुरंत स्वीकार करते हैं। उनके लिए काजू बादाम या एक तुलसी का पत्ता बराबर है। मुख्य तो प्रेम भाव और श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। भगवान तो खुद देने वाले हैं, उनको हम क्या दे सकते हैं, लेकिन देने से
सिधाने से एक बात पक्की है कि उसमें प्रभु को लेना देना, प्रभु से विनिमय व्यापार करके प्रभु से अपना संबंध जोड़ पाते हैं। भोजन को भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। प्रभु की प्रार्थना कर भोजन को उनको अर्पण करें और कहें, हे प्रभु, मैं यह भोजन आपके प्रसाद रूप में ग्रहण करता हूँ, तो वह भोजन भी दिव्य हो जाता है। बुरे कर्म करने वाले यदि प्रभु भक्ति करता है तो वह निरंतर भक्ति करने से धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। कई व्यक्ति यह सोचकर भक्ति ही नहीं करते कि वो तो बुरे काम करने वाले हैं, भगवान की भक्ति करने से क्या फायदा। लेकिन अगर वो अभी शुरू करेंगे तो उनके लिए यह आगे जाके शुभ हो जाएगा, उनको भक्ति की आदत हो जाएगी, सारे पाप कष्ट नष्ट हो जाएंगे। अपने भक्तों की हर समस्या को प्रभु या तो समाप्त कर देते हैं या उनको लघु कर देते हैं। भगवान भक्ति 9 प्रकार से की जा सकती है। सुनने से, कीर्तन करने से, उनका स्मरण करने से, चरण वंदना करने से, अर्चन करने से, पूजन करने से, दास्य भाग अपने आप को दास मानकर प्रभु का या पूर्ण आत्म समर्पण कर भक्ति कर सकते हैं। पाप कर्म का फल देर से मिलता है किंतु मिलता अवश्य है और वो किसी भी रूप में मिल सकता है। पाप कर्म का फल देर से इसलिए मिलता है क्योंकि जैसे पहले बीज लगाते हैं, फिर वो छोटा पौधा होता है, फिर बड़ा बनता है, फिर पूर्ण वृक्ष बनकर उस पर फल आते हैं, इसीलिए पाप कर्म का भी फल देर से आता है। सच्चे भक्तों की सेवा करने से प्रभु भक्ति की उच्च श्रेणी प्राप्त होती है, क्योंकि सच्चे भक्त सदैव सत्य बोलकर प्रभु के बारे में सत्य ही बताएंगे और जिससे प्रभु में मन लगेगा। सच्चे भक्तों की संगति अवश्य करें यदि आपको कहीं प्राप्त हो तो। भगवान के चरणों में तुलसी दल को प्रेम पूर्वक प्रसाद रूप में ग्रहण करके सनत कुमार श्री विष्णु जी के पार्षद बन गए थे। इसी प्रकार नारद मुनि ने विष्णु भक्तों की छोड़ा गया भोजन कर प्रभु भक्ति पाई और महर्षि बन गए। यदि भक्ति करते समय प्रसन्नता का अनुभव ना कर रहे हों तो भक्ति ना करें। श्रद्धा ना हो तो भी भक्ति ना करें। श्रद्धा भक्तों की संगति से उत्पन्न होती है। श्रद्धा पूर्ण विश्वास होने पर होती है। श्रद्धा शास्त्र ज्ञान से नहीं बल्कि शुद्ध हृदय से होती है। हमें अशांत हिलती डुलती श्रद्धा नहीं करनी चाहिए। भगवान के रहने की जगह हृदय है। भगवान की शरण में जाने वाला महात्मा कहलाता है, जो नित्य स्मरण करता रहता है, नाम जप, दिव्य गुण लीलाओं का चिंतन करता रहता है, जो नित्य प्रभु के मंत्र कवच स्तोत्र उनका नाम जप कीर्तन करता रहता है। उसके चेहरे पर अलग से ही ओज होता है और उसकी सभी समस्याएं प्रभु की समस्याएं हो जाती हैं। उसकी आसक्ति बस प्रभु में होती है। वह आडंबर रहित सुखपूर्वक रहता है। अन्य कार्य करते करते नाम जप कीर्तन करने से समस्त भक्ति के फल मिलते हैं, क्योंकि सभी जीवों का आदि मध्य अंत भगवान ही होता है। प्रभु ने विराट स्वरूप में अपने स्वरूप भी बताए। 60 स्वरूप वाला बता, जिसमें प्रभु अपने आप को सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, ओंकार, कपिल मुनि, रुद्र, भगवान शिव, वासुकी, प्रहलाद, सिंह और अर्जुन, राम, वासुदेव आदि के समान बताते हैं। सभी अच्छे बुरे गुण प्रकृति जन्य हैं। प्रकृति भगवान के अंडर है। महर्षि, ऋषि, मुनि सभी प्रभु से उत्पन्न होते हैं। भक्ति करने वाले को प्रभु कहता है कि भक्त जितना मेरा ध्यान करते हैं, मैं उतना ही प्रभु भक्तों का ध्यान करते हैं। सही भक्त का लक्ष्य सिर्फ एक है, परमात्मा को प्राप्त करना। सभी आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार देवता प्रभु के ही रूप हैं। सभी लोग, सभी ब्रह्मांडों में प्रभु व्यापक रूप से फैले हुए हैं। सभी को पैदा करने वाला व मारने वाला प्रभु ही हैं। मनुष्य तो केवल निमित्त मात्र है।
संस्कार रूप में भक्ति करना आसान है, निराकार रूप में भक्ति करना कष्टपूर्ण और मुश्किल है। सबसे पहले प्रभु प्राप्त करने की चाहत पैदा करनी चाहिए। विधि विधानों का पालन करना चाहिए। विधि विधानों का अगर पालन नहीं कर सकते तो प्रभु के लिए कर्म करना चाहिए। अगर प्रभु के लिए कर्म भी नहीं कर सकते तो कर्म फलों का त्याग कर कार्य करना चाहिए। और यह भी नहीं कर सकते तो ज्ञान प्राप्त कर प्रचार प्रसार अनुशीलन में जुट जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का त्याग। प्रभु को प्रिय भक्त, प्रभु किन किन भक्तों को अपना प्रिय मानते हैं? जो किसी से द्वेष नहीं करता, अपने को स्वामी नहीं मानता, जो मिथ्या अहंकार से मुक्त है, सुख दुख में समभाव रहता है, भय चिंता में समभाव रहता है, ऐसे सहिष्णु है, सदैव आत्म संतुष्ट है, आत्म संयमी है, निश्चय के साथ मन बुद्धि को स्थिर कर भक्ति में रत है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, कर्म फल का परित्याग कर दिया है, न हर्षित होता है, न ही शोक करता है, न इच्छा करता है, न पछताता है, शत्रु मित्रों के लिए समान है, मान अपमान सर्दी गर्मी सुख दुख में संभाव रखता है, दूषित संगति से मुक्त है, मोहन है, संतुष्ट है, ज्ञान में दृढ़ है, मौन रहता है, भक्ति में लगा है और भक्ति को परम लक्ष्य मानता है। सभी साधक जो गीता का श्रवण मनन चिंतन करते हैं, मेरी निश्चित राय है कि 70-80% तो वैसे ही वो भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं पढ़ते पढ़ते। इसलिए प्रभु का ध्यान करें, मनन करें, जप करें, स्मरण करें, लीला ध्यान करें, उनका कार्यों का अनुसरण करें। प्रभु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगा, क्योंकि जो प्रभु का ध्यान करते हैं प्रभु उनका अवश्य ही ध्यान करते हैं। जय श्री कृष्णा।